Hello everyone, I am Amit Vilay and welcomes to you all in the another video of Economics and Opportunity। आज के वीडियो में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लगभग जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनका लास्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे शिफ्ट होगा या रोटेट होगा जब रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी क्या होते हैं बदलते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में चेंज का मतलब, यहाँ सबसे पहले तो ये समझ लें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या करता है, टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है, किसके, टू गुड्स के प्रोडक्शन को विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड वी नो दैट इट बेस्ड ऑन सम अजम्पशन। कुछ अजम्पशन पर क्या होता है, बेस्ड होता है। तो सबसे जो मेन अजम्पशन ये है कि पीपीएफ इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी आर फिक्स्ड। ये ध्यान रखना है आपको कि जो रिसोर्सेज होते हैं पीपीएफ के केस में या टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है, अनचेंज होती है या फिक्स्ड होती है, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। अगर चेंज होगा तो क्या हो सकता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसके केस में तो हमें अजम्पशन मानना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व चेंज हो सकता है, अगर इसको हमें कंसीडर करना है, इसको समझना है, तो हाँ बिल्कुल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और किसके कारण हो सकता है, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी के कारण हो सकता है। तो हमें ये बात को ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस कॉन्सेप्ट का, चेंज इन पीपीएफ का, वो यही है कि रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी के चेंज होने से ही चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में चेंज होता है। तो हाउएवर इन द चेंजिंग वर्ल्ड, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब यहाँ पर रिसोर्सेज से है और टेक्नोलॉजी से है। मतलब अगर रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं तो उससे प्रोडक्शन पर इफेक्ट होगा, या टेक्नोलॉजी क्या होती है, एडवांस होती है या ओल्ड हो जाती है या डिग्रेडेड हो जाती है, देन उससे भी क्या होगा, प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट होगा। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या कर रहा है, वही प्रोडक्शन को शो कर रहा है टू डिफरेंट गुड्स के। तो यहाँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में चेंज किसके कारण हो सकता है, ड्यू टू द चेंज इन रिसोर्सेज के कारण, ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसोर्सेज। चेंज का मतलब यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज से दोनों कंडीशन हो सकती है। सच चेंज इन रिसोर्सेज लीड टू द चेंज इन पीपीएफ। देखो सिंपल सी बात है कि जब रिसोर्सेज चेंज होंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन चेंज होगा। और वही प्रोडक्शन किस पे शो करते हैं हम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर शो करते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में भी क्या होगा, चेंज होगा। मतलब उसका जो उसकी जो प्लेस है वो क्या हो सकती है, बदल सकती है। द चेंज इन पीपीएफ इंडिकेट आइदर ऑल इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। मतलब क्या बता रहा है कि इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या करता है, शो करता है। चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करता है। तो सबसे पहले अगर हम चेंज की बात करें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के चेंज को टू डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। वन इज अ शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, अनदर वन इज अ रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो पहला जो है वो शिफ्ट है, अनदर वन क्या है, रोटेशन है। शिफ्ट को समझते क्या होता है, पीपीएफ विल शिफ्ट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी बदलेगी, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी बदलेंगे, तो क्या होगा, शिफ्ट होगा। लेकिन जो मेन बात है वो ये याद रखना है, दोनों कंडीशन में मतलब रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी तो चेंज होंगे, बट इन द टर्म ऑफ बोथ गुड्स, जब जब दोनों गुड्स के टर्म में या रिस्पेक्ट में क्या होता है, टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज बदलते हैं या चेंज होते हैं, तब जाके क्या होता है, शिफ्ट होता है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एग्जांपल लेते हैं, हियर द एक्स एक्सिस शो द, क्या कर रहा है, मान लीजिए प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स के प्रोडक्शन को शो कर रहा है, वहीं पर वाई एक्सिस गुड वाई के प्रोडक्शन को शो कर रहा है। अब दोनों में जो रिसोर्सेज लगे हुए हैं उनका क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए दोनों गुड्स के टर्म में। मतलब उन्हीं रिसोर्सेज से हम गुड एक्स को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या उन्हीं रिसोर्सेज से गुड वाई को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो ये हमें याद रखना है। वहीं पर रोटेशन ऑफ पीपीएफ का मतलब ये है कि वही कॉन्सेप्ट है, पीपीएफ विल रोटेट व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी विथ रिस्पेक्ट ओनली वन गुड। सिर्फ एक गुड के रिस्पेक्ट में क्या हो, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी चेंज हो, देन वो क्या होगा, रोटेशन होगा। मतलब ये है कि जो गुड
एक्स एक्सिस पर है हम उसको मान लेते हैं कि उसमें उसके रिसोर्सेज क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो जो प्रोडक्शन होगा वो किसका चेंज होगा, ओनली एक्स गुड का ही चेंज होगा जो एक्स एक्सिस पर है, वाई का वहीं की वहीं रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इससे है कि बोथ गुड्स के टर्म में अगर चेंज होता है तो वो शिफ्ट होता है, और ओनली वन गुड के टर्म में क्या होता है, चेंज होता है, तो क्या होगा, रोटेशन होगा। और होल कॉन्सेप्ट का जो मेन पॉइंट है वो क्या है, चेंज इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जिसको मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, हाईलाइट कर चुका हूँ। तो इसी को क्या कहा जाता है, चेंज इन पीपीएफ कहा जाता है, जिसको हम ग्राफ की हेल्प से भी समझेंगे। यहाँ हम सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो शिफ्ट होता है उसको समझते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे शिफ्ट होता है। तो शिफ्ट इन पीपीसी की बात करें हम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्ट जो होता है उसको डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो ये होता है ड्यू टू द रिसोर्सेज। किसके कारण होता है, हम बोल सकते हैं कि अगर रिसोर्सेज में चेंज होता है देन पीपीएफ कैन शिफ्ट आइदर टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट। क्या हो सकता है, या तो राइट हो सकता है या इधर लेफ्ट हो सकता है। तो यहाँ टू डिफरेंट कंडीशन बन रही है। इट मीन्स पीपीसी कैन शिफ्ट राइट हो सकता है और सेकंड वन इज अ लेफ्ट हो सकता है। अब जो ये राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड है, ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसोर्सेज, किसके कारण हो रहा है, अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता है किसमें, रिसोर्सेज। और जो रिसोर्सेज का इंक्रीज एंड डिक्रीज है वो बोथ गुड्स के टर्म में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। मतलब यहाँ ये है कि पीपीसी तो हमें पता है कि एक अजम्पशन पर बेस्ड है, देयर इज अ नो चेंज इन अ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अगर रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं हो सकता पीपीसी के टर्म में। लेकिन और वही पीपीसी क्या करता है, शो द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करता है। यहाँ पर अगर हम ग्राफ से समझे, देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस शो द प्रोडक्शन ऑफ बटर, एक्स एक्सिस किसका शो कर रहा है, प्रोडक्शन बटर का। वहीं पर वाई एक्सिस शो द प्रोडक्शन ऑफ गन, गन के प्रोडक्शन को शो कर रहा है। दिस इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, हम इसको पीपी से डिनोट कर देते हैं। देन वी नो दैट इट इज़ अ कॉन्केव टू द ओरिजिन, ये किस कहाँ होता है, कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। अब हमें पता है कि एक ये पॉइंट है पी पॉइंट, वन अदर पी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड अनदर वाई एक्सिस। इट शो द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गन, गन के प्रोडक्शन को शो कर रहा है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। मतलब विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड और गिवन रिसोर्सेज हम गन का जो प्रोडक्शन कर सकते हैं वो इतना ही कर सकते हैं, ओ एंड पी कर सकते हैं। वहीं पर उतना ही किसका, बटर का कर सकते हैं। लेकिन अगर रिसोर्सेज को चेंज किया जाए, रिसोर्सेज को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाए, तो हो सकता है कि ये पीपीसी शिफ्ट हो सकता है। मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है या तो वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो अगर हम राइट वर्ड की बात करें, पीपीसी राइट वर्ड कब शिफ्ट होगा, व्हेन देयर इज अ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंक्रीज इन रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं और टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब जो ये पीपी कर्व बना है हम इसको P1 नाम दे सकते हैं। और जो शिफ्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, यहाँ एरो से आपको समझ में आ रहा है किस कहाँ राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो सकता है, राइट वर्ड शिफ्ट हो सकता है जब रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो जाए या इंक्रीज हो जाए इन टर्म ऑफ बोथ गुड्स, दोनों गुड्स के ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर। एक्स एक्सिस पर बटर है देन वाई एक्सिस पर गन है, दोनों के प्रोडक्शन की जो रिसोर्सेज है टेक्नोलॉजी बढ़ जाएंगे, तो पीपीसी शिफ्ट हो सकता है कहाँ पर, राइट वर्ड। इट मीन्स फ्रॉम पीपी टू P1 हो सकता है। तो ये सिंपल सा टर्म है कि रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी के इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर हम इसका इन्वर्स देखें, क्या है कि अगर रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी क्या हो जाएंगे, डिग्रेड टेक्नोलॉजी है या रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं इन टर्म ऑफ बोथ गुड्स, देन पीपीसी कैन शिफ्ट लेफ्ट वर्ड, पीपीसी क्या हो सकता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो सकता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, इनवर्ड भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये जो टर्म है इसको हम P2 से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। कोई भी आप टर्म ले सकते हैं जिससे डिनोट कर सकते हैं। तो क्या मतलब है, सिंपल सी बात है कि जब रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, देन पीपीसी कैन शिफ्ट हो जाता है। तो इसी तरह से हम इसको ग्राफ की हेल्प से शो कर सकते हैं। देन इसका एक्सप्लेनेशन वही, एक्स एक्सिस शो द प्रोडक्शन ऑफ बटर, वाई एक्सिस शो द प्रोडक्शन ऑफ गन, देन पीपी इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व व्हेन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी कैन चेंज, देन पीपीएफ also can change हो सकता है, इट मे बी राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। व्हेन रिसोर्सेज इंक्रीजेज देन पीपीसी शिफ्ट राइट वर्ड, देन रिसोर्सेज क्या हो जाए, डिक्रीज, देन पीपीसी शिफ्ट लेफ्ट वर्ड। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अभी हमने शिफ्ट इन पीपीएफ को ग्राफ की हेल्प से समझा, ड्रॉ करके देखा था कि कैसे शिफ्ट होता है।
उसी को अगर हम डिटेल डिस्कस करते हैं और अगर हम राइटिंग लिखने के अकॉर्डिंग देखते हैं, आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए शिफ्ट इन पीपीएफ, द पीपीएफ कैन शिफ्ट आइदर टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट। अभी समझा हमने कहाँ हो सकता है, या तो राइट हो सकता है या लेफ्ट हो सकता है। व्हेन देयर इज अ चेंज इन रिसोर्सेज, किसके कारण होता है, चेंज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के कारण होता है। ये भी हाईलाइट किया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द बोथ गुड्स, किसके, दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में। देखिए फर्स्ट जो दिया हुआ है राइट वर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ, राइट वर्ड की बात करें तो क्या है, व्हेन देयर इज अ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और एन इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है और जो टेक्नोलॉजी है अगर वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं या टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है इन रिस्पेक्ट टू द बोथ गुड्स, दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में, देन पीपीएफ विल शिफ्ट टू द राइट। पीपीएफ कहाँ होगा, शिफ्ट होगा राइट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ इंक्रीज इन रिसोर्सेज, देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस शो द प्रोडक्शन ऑफ बटर को शो कर रहा है, वहीं पर वाई एक्सिस किसको शो कर रहा है, दूसरे ग्राफ से समझ लेते हैं, किसके, गन के प्रोडक्शन को शो कर रहा है। दिस इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपी इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ठीक है, इफ देर इज अ इंक्रीज इन रिसोर्सेज एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बटर एंड गन, दोनों के प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द गुड्स, दोनों गुड्स को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए जो ये पी पॉइंट है ये क्या शो कर रहा था, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गन, देन दिस पी पॉइंट शो द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बटर। अब रिसोर्सेज बढ़ गए तो क्या हो सकता है कि पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जो जो न्यू हमारा जो कर्व होगा, न्यू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व P1 पर डिनोट होंगे। देन बटर एंड गन वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ गुड्स, इन सच केस एग्जिस्ट पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपी विल शिफ्ट राइट, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, रिप्रेजेंट बाय द P1। तो ये क्या है, राइट वर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ है। देन अनदर वन अगर हम देखें लेफ्ट वर्ड की बात करें तो पीपीएफ विल शिफ्ट लेफ्ट वर्ड, उसी का इन्वर्स है, व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन और डिक्रीज इन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द बोथ गुड्स, दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज इन एन अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक में रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब डैमेज हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, देन विल रिड्यूस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। एंड एज रिजल्ट पीपीएफ विल शिफ्ट, देखिए अभी यहाँ पर पीपीएफ था पहले, अब प्रोडक्शन कम होगा तो हमारा जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी दोनों के प्रोडक्शन की, बटर और गन की, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। देन पीपीएफ शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड, देन शिफ्ट टू द लेफ्ट फ्रॉम पीपी टू P1। तो ये क्या है हमारा शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। चेंज इन पीपीएफ का नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, रोटेशन ऑफ पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या रोटेशन होना, हमें पता है कि किसके कारण हो सकता है, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी के कारण होगा, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। देन यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है ये है कि किसके रिस्पेक्ट में हो, ओनली वन गुड के, वो गुड किसी भी एक्सिस पर हो सकता है, ऑन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर। तो हमें ये याद रखना है कि रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी किसके रिस्पेक्ट में चेंज होनी चाहिए, ओनली वन गुड के रिस्पेक्ट में। तो चलिए ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। पहले मैं यहाँ पर एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। इट इज़ अ एक्स एक्सिस, अनदर वन इज़ अ वाई एक्सिस। देन एक्स एक्सिस शो द प्रोडक्शन ऑफ बटर, बटर के प्रोडक्शन को शो कर रहा है। देन वाई एक्सिस शो द प्रोडक्शन ऑफ गन। देन दिस इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हमें पता है ये क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जो कॉनकेव टू द क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये तो कॉमन चीज़ें हैं। देन अगर हम इसको रोटेशन की बात करें तो सबसे पहले जो रोटेशन होगा, रोटेशन ऑफ या रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कौन सी कमोडिटी है, बटर है। बटर के लिए अगर हम रोटेशन की बात करें, व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट और इंक्रीज इन रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं किसके प्रोडक्शन के लिए, बटर के प्रोडक्शन के लिए, टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, एडवांस हो जाती है। देन प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी, कौन सी कमोडिटी, बटर की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज हो जाएगा। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। मैं यहाँ ये मान लेता हूँ कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ए एंड बी है। देन ये रोटेट होगा पर्टिकुलर इस पॉइंट से, देन हम इसको रोटेट करते हैं
कहाँ रोटेट हो रहा है, राइटवर्ड रोटेट हो रहा है। देखिए यहाँ ए के प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ए मतलब गन के प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ओनली बटर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, नॉट फॉर द गन, गन के लिए नहीं हो रहा है। इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो रोटेशन होगा वो नेक्स्ट बी से अगर हम मान लेते हैं सी पॉइंट पर, तो ये क्या होगा, राइटवर्ड रोटेशन। कब होता है, व्हेन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज इंक्रीजेज इन टर्म ऑफ गुड ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जो गुड है उसके टर्म में। देन अगर हम उसी का लेफ्टवर्ड रोटेशन की बात करें तो क्या होगा, व्हेन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी क्या हो, डिक्रीज या डिग्रेडेड इन टर्म ऑफ गुड ऑन एक्स एक्सिस, देन रोटेशन किस साइड होगा, लेफ्टवर्ड रोटेशन होगा। तो ये जो रोटेशन है वो क्या है, फॉर द कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, जो कमोडिटी किस पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले हम यहाँ तक प्रोडक्शन कर पा रहे थे, अब रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी बढ़ गए तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देन अगर हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, देन प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से किसका है, ऑन रोटेशन फॉर द गुड ऑन वाई एक्सिस, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर फिर मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, एक्स एक्सिस वही वाई एक्सिस 0, यहाँ पर बटर को शो करना है, आपको ये वेरिएबल लिखना कंपलसरी है, इससे इफेक्ट पड़ता है, देन हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए फिर वही है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, मैं इसको क्या नाम दे दूं, ए, और बी से हम इसको क्या कर दें, डिनोट कर दें। अब क्या करना है हमें, किसके टर्म में चेंज हो रहा है, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, गन के टर्म में। तो रोटेशन क्या होगा, जब इंक्रीज होंगे रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी तो रोटेशन क्या होगा, बोल सकते हैं कि राइटवर्ड, इसको राइटवर्ड या अपवर्ड रोटेशन बोल सकते हैं। A2 कहाँ हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेम एज अगर क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको इसी तरह से लेना है, पर्टिकुलर पॉइंट से बी पॉइंट से रोटेशन होगा कहाँ पर, इस पर्टिकुलर सी पॉइंट पर, मतलब रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गन क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, या बोल सकते हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, रोटेशन होगा लेफ्टवर्ड या इनवर्ड। ये थोड़ा सा डायग्राम, रफ डायग्राम है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रोटेशन फॉर द डिफरेंट कमोडिटी, मतलब ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इसी को चलिए डिटेल में समझते हैं। रोटेशन ऑफ पीपीएफ इट हैपन्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज होगी वही रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी चेंज होंगे विथ रिस्पेक्ट ओनली वन गुड, किसके रिस्पेक्ट में, वन गुड के। तो ये आपको याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। द रोटेशन कैन बी आइदर फॉर द कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस और फॉर द कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस। मतलब अब यहाँ पे ये है कि जो रोटेशन है वो एक्स एक्सिस के लिए भी चेंज हो सकता है और वाई एक्सिस के लिए भी चेंज हो सकता है। आपको इसी तरह से आंसर राइटिंग में आप लिख सकते हैं। देखिए जो फर्स्ट दिया हुआ है, रोटेशन फॉर द कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पर भी मैंने ग्राफ लिया हुआ है। एक्स एक्सिस पर क्या शो कर रहे हैं, बटर को शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर क्या है, गन है। वैन देयर इज अ टेक्नोलॉजी इंप्रूव, टेक्नोलॉजी क्या होती है, इंप्रूव होती है और इंक्रीज होते हैं क्या, रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर क्या है, कमोडिटी, बटर, यहाँ पे लिखा हुआ से बटर। द पीपीएफ विल रोटेट, पीपीएफ रोटेट होगा, पॉइंट ए बी पीपीएफ था, अब रोटेट होगा ए सी, मतलब यहाँ से तो कोई चेंज नहीं होगा, रोटेट हो जाएगा कहाँ पर, राइटवर्ड। हाउएवर इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन और डिक्रीज इन रिसोर्सेज द प्रोडक्शन ऑफ बटर, बटर का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। इट मीन्स पीपीएफ विल रोटेट टू ए बी टू ए डी, आप देख पा रहे होंगे ए बी से कहाँ होगा रोटेट, ए डी होगा। तो ये किसके, वन गुड के रिस्पेक्ट में जब प्रोडक्शन और रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी क्या होते हैं, चेंज होते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, रोटेशन होता है। ऑन यहाँ पर क्या है, ऑन गुड्स ऑन एक्स एक्सिस। देन अगर हम अनदर बात करें, सेकंड वन, रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर क्या लिया हुआ है, गन को लिया हुआ है। देन द टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट और इंक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर कमोडिटी गन है, उसी का रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहे हैं या एडवांस हो रहे हैं, विल रोटेट द पीपीएफ, पीपीएफ ए बी इज अ पीपीएफ, ये पीपीएफ है। देन कहाँ रोटेट होगा, बी टू सी, यहाँ पर रोटेट हो जाएगा। हाउएवर इन द केस ऑफ डिग्रेडेशन, अगर डिग्रेडेशन होता है देन टेक्नोलॉजी डिक्रीज होती है, देन क्या होगा, पीपीएफ विल रोटेट लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट रोटेट होगा, मतलब ए बी था, अब क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, या डी बी आप भी आप बोल सकते हैं इसको इनवर्ट रोटेशन, या
लेफ्टवर्ड रोटेशन भी बोलते हैं, इसको राइटवर्ड या आउटवर्ड रोटेशन भी बोलते हैं। तो ये होल कॉन्सेप्ट है किसका, पीपीएफ के चेंज होने का। सिंपल सा टर्म है, किस में चेंज होता है, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी में होता है तो पीपीएफ चेंज होता है। एक किस में, जब शिफ्ट होगा देन अनदर वन क्या होगा, रोटेट होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल।